देखो यार, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि क्लास 11th की फिजिक्स हमारी अच्छी नहीं गई। तुम लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्टिंग से कंप्लीट करने की कोशिश करी, बट कंप्लीट नहीं हो पाई। बहुत दिक्कतें आई, बहुत ही कम टाइम था, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, बहुत सारे रीजन थे। लेकिन अगर तुम उस हिस्ट्री को वापस से रिपीट नहीं होना चाहते, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी क्लास 12 में एंड में जाने के बाद तुम ऐसे ही लटके हो, झटके हो, परेशान हो, बेतहासा लटके हो, ऐसा नहीं चाहते, तो तुम इस वीडियो को प्लीज एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर वो भी देने वाला हूं जो कि इस टाइम पे नहीं देता कोई। सब कोई एंड मोमेंट का इंतजार करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें, पूरा रोड मैप लेकर के आऊं। 4 महीने के अंदर तुम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होगे विद 5 बार रिवाइज करने के बाद। सोचो, 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट, 5 बार रिवीजन कंप्लीट, इसके अलावा जो बचा हुआ टाइम होगा उसके अंदर जेई या फिर नीट की अपनी तैयारी करो, जिस चीज की करनी उसकी करो। तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल करके, क्योंकि इससे बेस्ट वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। वरना पूरी साल जो है स्ट्रैटेजी इधर मिल जाए, उधर मिल जाए, अरे ये दे रहा है, वो दे रहा है, भीख मांगने लोगोगे कमेंट बॉक्स में, ऐसा काम मत किया करो। तुम लोग भाई, तुम लोग की वजह से ये सब लोग चल रहे हैं, सब चैनल चल रहे हैं, तो तुम ये मत कहा करो कि यार दे दो, प्लीज दे दो। प्लीज नहीं भाई, दे। प्रिया गोल्ड बिस्कुट पे लिखा होता है ना कि हक से मांगो, हक से मांगा करो। मुझसे तो भाई हक से मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना कोई टीचर हूँ, ना कोई भैया हूँ, ना कुछ चीज नहीं हूँ मैं। तो स्टार्ट करेंगे आपको किस तरीके से फिजिक्स के अंदर 95% मार्क को। तो देखो यार, सबसे पहली बात कि अगर तुम 95% मार्क को स्कोर करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो तुमने यहाँ पे अभी के टाइम पे इतना समझ लिया होगा कि मेरे को ट्यूशन से पढ़ना है, मेरे को कोचिंग से पढ़ना है, या फिर मुझे यूट्यूब की फ्री वीडियोस से पढ़ना है। मैं आपको एक चीज अभी यहाँ पे रियल ट्रूथ बता दूं कि आपको ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोचिंग लगवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यूट्यूब की फ्री वीडियो से सारा काम हो सकता है, यूट्यूब की फ्री वीडियो से। बट तुम लोग यहाँ पे क्या हो ना, ट्यूशन लगवाने की जरूरत कब पड़ती है, जब तुम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होते हो। एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है ट्यूशन को लगवाने से कि यार मैं मतलब जो है 10 बजे से लेकर के मुझे 12 बजे तक की क्लासेज है, तो मुझे लेनी है। बट अगर तुम्हारी फ्री वीडियोस है तो तुम 10 से 12 का टाइम बनाओगे ही नहीं, क्योंकि ना तुम पैसा दे रहे हो और ना ही तुम्हें कहीं जाना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते। ये लेजेंड बच्चों के लिए होता है। लेजेंड बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कि अपने फील्ड के अंदर लेजेंड बनना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए होता है जो लेजेंड बनने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कि उनको यार एक बार डिसिप्लिन की आदत लग जाए, जो कि तुम्हें लग गई होगी, मुझे लगता है। नहीं लगी है तो फिर लगवाओ, कोई टेंशन नहीं। ट्यूशन लगवाना भी इंपॉर्टेंट है, कोचिंग के अंदर तुम्हें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, बट इससे भी काम चल जाता है अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। घर में अगर मान लो कोई परेशानी है, गरीब कोई नहीं होता, मैं पहले कह दूं, सब कोई अमीर है, बस पैसे नहीं है हमारे पास, यही है दिक्कत, और कुछ नहीं है। बस जरूरतमंद है अभी इस टाइम पे, जिस दिन पैसा होगा पूरी दुनिया खरीद लेंगे, इस चीज का ध्यान देना। तो यहाँ पर तुम इन तीनों में से कोई एक चीज को प्रेफर कर लेना, जो भी तुम करना चाहते हो। लेक्चर्स कौन से इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर कहोगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, बट अभी के टाइम पे तुम इन तीनों में से कोई एक चीज को प्रेफर करोगे। इसके बाद बात आती है बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बुक्स की बात करूं तो एनसीईआरटी मैं आपको अभी लिख करके दे दूं यहाँ पे, एक सेकेंड, 100% इनफ है। हाँ, 100% इनफ है तुम्हारी एनसीईआरटी। तुम सोचोगे कि नहीं यार भाई रेफरेंस लगती है, एससी वर्मा है यार, एक प्रदीप फिजिक्स ऐसे कुछ कर बहुत सारी किताबें हैं। नहीं, आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह दूं, क्योंकि आपका एनसीईआरटी के अंदर इतना सारा पार्ट है कि वो मोर देन इनफ है। और मैं तुम्हें कुछ नोट्स दूंगा, उनको भी करना है, लेकिन अभी रुक जाओ, ठीक है। तो एनसीईआरटी तुम्हारी मोर देन इनफ है, क्योंकि तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है भाई, इस चीज को समझो, 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्ट के अगर तुम रेफरेंस ले लोगे, हर किसी की मान लो 2-2 रेफरेंस है तुम्हारी, तो तुम तो फट जाओगे भाई, एंडिंग में फट जाओगे, ना तुम्हारा वो कंप्लीट होगा, ना तुम्हारा कुछ भी कंप्लीट होगा। तो इस चीज का ध्यान दो कि रेफरेंस तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत है, या फिर तुम्हारे पास सेकंड हैंड है पहले से पढ़ी, तो बहुत अच्छी बात है, तुम एससी वर्मा या फिर प्रदीप जो भी है तुम्हारे पास, उससे आराम से पढ़ सकते हो। अब पढ़ना कैसे है ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए भाई पढ़ना किस तरीके से, वो तो बताओ। तो सबसे पहला काम करोगे तुम लोग, अपनी एनसीईआरटी को एक बारी गो थ्रू करोगे। कोई भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, कोई भी लेक्चर को देखने जा रहे हो, जैसे मान लो ये लेक्चर है ना, इसको देखने जा रहे हो, तो उसके पहले ना एक काम करो, एनसीईआरटी बुक को सिर्फ एक बारी देख लो। अच्छा, पहला पेज है, इसके अंदर अच्छा ये डायग्राम है, अच्छा आपको कुछ नहीं आता, लेकिन देखो बस एक बार कि अच्छा ये डायग्राम है, अच्छा सेकंड पेज पे, अरे अच्छा तो क्लास 11th से कुछ रिलेट कर रहा है, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद इतना करने के बाद तुम एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसको भी देख लो कि अच्छा एनसीईआरटी के अच्छा ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन तो यार मुझे आते भी हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन का मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो तुमने एक बारी ना एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लिया, इसके बाद जाकर के तुम्हें लेक्चर लेना है, इसके बाद जाकर के तुम्हें लेक्चर लेना, वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर जैसे मान लो वीडियो लेक्चर चल रहा है और तुम लोग क्या करते हो, वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया,
कोई टेंशन नहीं। एक काम कर भाई, कोई नोट्स दे देना, मैं उसको देख लूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। बट जो वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाता है ना, वो तुम्हारी खुद की लैंग्वेज बनते जाता है। कैसे? वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, मान लो तुम्हें कोई भी टॉपिक, तुम्हें उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है जैसे वो समझा रहा है, उसने समझाया समझ में आ गया। अब तुम क्या करोगे, अपने खुद की नोट्स बनाओगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तुम लिखोगे कि जैसे यहाँ पर केमिकल को इसमें इंक्लूड कर देंगे तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे बच्चा बना दोगे ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से तुम स्टडी करके खुद के नोट्स बनाओ। हाँ, स्टार्टिंग में जो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, जिस तरीके से वो समझा रहा है, तो वैसे मत लिखो जैसा वो लिख रहा है, थोड़ा बहुत उससे रिलेट करके तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो। हिंदी लिखना हिंदी, उर्दू लिखना उर्दू, चाइनीज, जर्मन, जो भी लिखना जानते हो वो लिख करके तुम अपने खुद के ओन नोट्स बनाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स किस टाइप के मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बारी। नोट्स है तुम्हारे इस टाइप के, यहाँ पे तुम्हारे जो नोट्स दिख रहे हैं ये नोट्स है तुम्हारे इस टाइप के, जिसके अंदर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर टॉपिक, जो कि देखो यहाँ पर जो प्रीवियस है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल PYQ 2020, ये जो 2020 लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है मोर देन 2 से 3 बारी। इसके बाद नीचे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे डायग्राम मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएंगी। और ये भाई मेरे भाई के, मतलब कौन, अमन दत्तरवाल के, ये नोट्स अमन दत्तरवाल के। मैं नोट्स को मेक नहीं कर सकता इस लेवल के, इसलिए मैं आपको ये नोट्स प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि नहीं मैं अपने खुद के बनाऊंगा। अमन दत्तरवाल भाई देखो हमें मेन कंटेंट से मतलब है, हमें इससे लेना देना नहीं कि यार तू दे रहा है या तू खुद बना, नहीं, मेरे को नोट्स पसंद आए। अमन दत्तरवाल के हैं, बहुत बेस्ट नोट्स है, अपनी कक्षा के हैं, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम वहां जाकर कर सकते हो। और थैंक यू जाकर के उनको जरूर कह देना अगर कभी सामने से मिले, क्योंकि इसके अंदर बहुत बेस्ट नोट है भाई तुम्हारे। इसके अंदर तुम्हारे जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये भी तुम्हारा 2019 के अंदर 1 मार्क के अंदर आया था। इस टाइप से तुम्हारे सारे के सारे चीज़ों को जो है वो इसके अंदर वेल डिफाइन करके लिखा गया है, और विद आपकी मीम्स। तो ये तो तुम्हारे लिए एकदम बहुत ही बेस्ट बन चुका है, ठीक है। तो सभी चैप्टर के तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये नोट्स हो गए तुम्हारे, हमारे जो हम नोट्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद जैसे तुम नोट्स को कंप्लीट कर लेते हो, नोट्स कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। बच्चे क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब को खरीदते हैं एंड में। देखो अभी मैं तुम्हें बता दूं, इस साल की किताब अभी छपी नहीं होगी, बट तुम एक चीज का ध्यान देना, अगर छप गई तो ठीक है, नहीं छपी ना तो पिछले साल की ले लो, सस्ती पड़ जाएगी तुम्हें, प्रीवियस सेकंड हैंड मिल जाएगी। क्योंकि इस साल का जो पेपर होगा उसमें से तो हम खुद देख करके निकाल लेंगे ना क्वेश्चन, एक ही साल का तो बचेगा, वरना तो पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो तुम यहाँ पे पिछले साल की ले लो, सेकंड हैंड की मिलेगी, तुम्हें फायदे मिल जाएगी। क्योंकि जैसे तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद डायरेक्ट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना, स्टार्टिंग में तुम क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर छपते हैं ना उनको कंप्लीट कर रहे हो, और ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि तुम बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने सारे के सारे चैप्टर को जो है वो खत्म कर जाओगे। ये तुम्हारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसके बाद आती तुम्हारी NCERT की एग्जाम्पलर। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे भाई एग्जाम्पलर करना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी को स्किप करते हैं, बहुत स्किप करते हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब बच्चे NCERT एग्जाम्पलर को नहीं पढ़ के जाते ना, बहुत सारे बच्चे नहीं जाते, तुम लोग पढ़ करके जाना, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा और सब बच्चे बैठ करके अपना जो है मुंह सड़ाए होंगे, और तुम लोग यहाँ पे अपना जो है एकदम खुश होकर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जो कि NCERT एग्जाम्पलर से आए हैं। तो यहाँ पर NCERT के एग्जाम्पलर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तुम अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं कि यार देखो कुछ टर्म्स हैं। 70 मार्क का आपका पेपर बनेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और 70 मार्क के पेपर में तुम्हारे 10 से 15 मार्क के जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं। 10 से 15 मार्क के, ज़्यादा नहीं होते न्यूमेरिकल वाले, 10 से 15 मार्क के आपके न्यूमेरिकल वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बट इस बार कुछ चेंजेस है, ऐसा नहीं कि इस साल यही प्रेफर रहेगा, बट इतना मान के चलो। इसके अलावा तुम्हारे 50 से 55 में थ्योरी टाइप रहता है कुछ, बट इस साल बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। सो मैं आपको बता दूंगा एंडिंग में, बट इतना मान के चलो कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी के अंदर जो सबसे ईजी वाला पार्ट है वो है तुम्हारे यहाँ पे जो थ्योरी है और डेरिवेशन है, ये तुम्हारी ईजी है, बहुत ईजी है। इसके अलावा तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे थोड़े से हार्ड होते हैं, बच्चे इसको नहीं पढ़ के जाते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये बच्चे नहीं पढ़ के जाते, तुम्हें इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? सबसे पहला यूनिट टेस्ट, पेपर और सीरीज, ये आपको ले लेनी,
लेने का मतलब ये नहीं है कि खरीदना है। आपके स्कूल के अंदर कंडक्ट होंगे ना तो उनको सीरियस लेना है आपको। हाँ, उनको सीरियस लेना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यार यूनिट टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, मैं तो जेई का बंदा हूँ, मैं तो जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों दूँ इसको। तुम्हारे पेरेंट्स ना दुखी हो जाएंगे, उनको लगेगा कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा। उनको क्या पता तुम जेई की कर रहे हो। तुम क्लास 12 में यूनिट टेस्ट में लेकर के आ रहे हो 20 में से 1.5 नंबर, तुम्हें कैसे मान लेंगे कि तुम जेई में जाओगे। तुम अभी से ना सीरियस लेना शुरू कर दो अपने सारे के सारे पेपर को, क्योंकि अगर तुम इसमें फोड़ोगे तो ही चांसेस है कि तुम उसमें फोड़ पाओगे। क्योंकि अगर तुम इसको सीरियसली ले रहे तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम जेई को सीरियस लोगे। तो अगर तुम्हें इसको सीरियसली अच्छे से फॉलो करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट और पेपर को अच्छे से सीरियस लेना। सेकेंड है तुम्हारा 5 to 6 ईयर में आपका जो है अभी पिछले 5 से 6 सालों को एनालिसिस करने के बाद मुझे एक चीज़ का पता चला कि आपका जो पेपर है वो और सब्जेक्ट से, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो गई, चाहे वो आपकी मैथ्स हो गई, चाहे वो आपकी बायो हो गई, ये जो 5 से 6 सालों के क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत ही हार्ड आ रहे हैं। इस चीज़ पे ध्यान दो, बहुत ही पेपर टफ आ रहा है। तो इस साल भी तुम्हारा टफ आएगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मैं एंडिंग में नहीं आकर के बता रहा कि यार मैं साल के एंड में तुम्हें बाद में कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इस चीज़ को रियलाइज़ होना चाहिए, तभी तुम इसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे। तो टफ आ रहा है पेपर, तो टफ पेपर है तो समझ जाओ कि तुम्हें अच्छे से करना, वरना देखो बच्चे बहुत रोते रहते हैं बाहर जब एग्जाम कंप्लीट करके आते हैं। पेपर रिएक्शन वीडियो बनाने वाले तो चले जाएंगे माइक लेके, लेकिन तुम लोग अपने जो है बहुत दुखी हो जाओगे। और इसके बाद नोट्स को वीक में कम से कम तुम्हें 3 बार रिवाइज करना है। जो तुम अपने खुद के नोट्स को लिखोगे, ओन नोट्स, वो तो ठीक है, मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे खुद के बनाए नोट्स हैं उनको हफ्ते में कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। 3 बार कैसे करोगे, एक तो तुमने पढ़ लिया, जैसे तुमने पढ़ने के तुरंत बाद उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ये तुम्हारा पहला रिवीजन हो गया। उसके बाद 1-2 दिन रुक जाना, अगले चैप्टर को कर लेना, फिर तुम उसको फिर से रिवाइज करना, सेकंड रिवीजन हो गई। और वीक के एंड में जो तुम्हारा संडे वाला दिन होता है या फिर सैटरडे वाला दिन, कोई भी एक दिन बना लो, वहां पे तुम्हारा तीसरा रिवीजन होगा। तो वीक में कम से कम तुम्हें 3 बार रिवाइज करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम लेजेंड हो। इसके बाद टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल मत बनाना बिल्कुल भी। अपने टारगेट को फिक्स कर लो। मान लो कि 4 महीने हैं तुम्हारे पास कंप्लीट करने के लिए। अब इन 4 महीनों को ना अपने टारगेट में फिक्स कर लो कि मेरे पास 1 महीना है, तो 1 महीने के अंदर मैं 10 चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। और टारगेट हमेशा अपने से ऊंचा रखना। ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि मैं एक टॉपिक का टारगेट रखूंगा 1 महीने के अंदर। जब तक तुम यहाँ पे टारगेट को अपना ऊंचा नहीं रखोगे, जब तक तुम नहीं सोचोगे कि मुझे यहाँ पे चांद तक कूदना है, मैं अपने इन टांगों से ही चांद तक कूद जाऊंगा, इतना अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल नहीं है, तुमने नहीं सोचा, मैं जानता हूं तुम लोग नहीं कूद सकते, लेकिन तुम सोचो तो कम से कम कहोगे कि यार ये भोंदू मत सोचो हमें। नहीं, मैं आपको इम्पॉसिबल को सोचवा रहा हूँ, क्योंकि जब तक तुम सोचोगे कि मैं 10 चैप्टर को कंप्लीट कर सकता हूँ तो तुम कर जाओगे। 10 नहीं तो कम से कम यार 5 तो करोगे, 5 तो अटकोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल में बता रहा हूँ, अपने टारगेट को फिक्स करो कि महीने भर के अंदर मुझे इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो 2 महीने के अंदर मेरा सारा का सारा सिलेबस जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तुम्हारे अंदर आग है, इस आग को बुझने मत देना, क्योंकि ये एंड में आकर के आग जो है ना वो बुझ जाती है। तो ये आग को तुम्हें जलाए रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी जो है वो कंप्लीट होती है। मैं तुम्हें इस चैनल के अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा और देने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।